गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ जवा एंड वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप सबको मैं थैंक यू बोलने आई हूँ क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुका है। मेरा यूट्यूब फैमिली 1000 हो चुका है। तो इसके लिए आप सबका मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। सच्ची में ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सच में यूट्यूब में आके ना मैं अभी खुश हूँ क्योंकि मैं बिज़ी हो गई हूँ। मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता। रात के 2-3 बज जाते, 2 तो बजते ही है। मेरा एक भाई है, वो भी उनका भी चैनल है। मैं उस दिन चैट पे बोल रही थी, भाई मुझे टाइम ही नहीं मिलता सोने को। बोले हाँ, कुछ करना है तो लाइफ में मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, और मुझे याद है जब से मैंने यूट्यूब चालू की मेरा 8 महीना हो चुका है। बहुत दिन हो गया मैं मेहनत कर रही हूँ और करूँगी। वह क्या कहते, एक कदम तो पूरा हुआ, अभी और एक बाकी है। जैसे कि यूट्यूब पे आए 1000 कंप्लीट होना है, 4000 वॉच टाइम होना है। तो अभी आधे से भी आधा नहीं हुआ वॉच टाइम। जानती हूँ मंजिल बहुत दूर है, बट मैं कोशिश करूँगी। और मुझे इसी तरह से आपका प्यार, सपोर्ट और बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। तो आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके आशीर्वाद मुझे चाहिए भी। मैं बोलते बोलते ना कुछ और दिमाग में आता है, मैं बोल देती हूँ हमेशा। तो आप सबका कमेंट मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई करती हूँ। और पता है, मैं मम्मी को बुला के फिर से मैं पढ़ के सुनाती हूँ, देखो मम्मी, मुझे ना किसी ने ऐसे कमेंट किए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आने के बाद मैं जान पाई कि मुझ जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत मेरे भाई बहन, आप सबको भी बहुत जनों को प्रॉब्लम है, तो मैं समझ सकती हूँ। और थैंक यू, आप मुझे कमेंट करके बोलते ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। तो सच्ची में धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। और मैं पहले ये सब नहीं करती थी क्योंकि मैं इतना कुछ सुनती थी ना, नेगेटिव नेगेटिव। जब से मैंने मेरे पैर खो दी ना, मैं बस नेगेटिव ही सुननी हूँ। बहुत कम लोग हैं जो अपने हैं, जिन्होंने मुझे बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ रहने दो, जैसी हो बहुत ठीक हूँ। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, अभी भी मुझसे भेदभाव करते हैं, अभी तक। आपने थंबनेल देखे होंगे, अभी आप वीडियो आप पूरा देखो, समझ जाओगे। मैंने बहुत कुछ नेगेटिव सुनी और एक एक पार्ट है, जानती हूँ। और चेंज होना भी लाइफ में अच्छी बात है। मेरे से जो लोग छोटे हैं उन लोग मुझे समझाते हैं और उनकी बात सुन के सच में थोड़ा अच्छा लगता है। लाइफ में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अगर ताकत दे वही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे छोटे छोटे सिस्टर लोग ना मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो भी है यदि बहुत अच्छी बात है, बुरा भी होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। तो आप बस करते रहो अपना काम। तो थैंक यू सो मच। मैंने बहुत कुछ सुनी हूँ। देखो, मैं चल नहीं सकती, आपको पता है। मैं इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ तक सुनी हूँ कि तेरी औकात क्या है। तो मेरी औकात, मेरी वीडियो में जो है मेरी औकात वही है। कुछ नहीं हूँ मेरी मम्मी पापा के बिना, क्योंकि मैं ब्लॉग भी अगर बना रही हूँ तो उनकी वजह से सब कुछ। अब बहुत लेट होता है हर काम में। ये डेली ब्लॉग करना भी कुछ इजी नहीं है। सच में जो करते हैं उन्हें पता है। सब काम के अंदर ये भी करना है तो सब कुछ लेट होते रहता है। और अगर मैं चल सकती थी तो सब मैं अकेली खुद का खुद कर सकती थी। तो मैं जो भी कर रही हूँ मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से। तो उनको तो थैंक्स बोलूँ क्या, और आपको भी थैंक्स, बहुत छोटी बात है, बट फिर भी मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। तो इसी तरह से मेरे साथ रहो, मुझे सपोर्ट करो और जो भी बड़े हो आशीर्वाद दो कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा सब लोग बोलते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो मेरा पूरा देखो, स्किप मत करो बिल्कुल, ओके। मुझे आपकी सच में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप लोग मेरा वीडियो 2-2 बार भी देखो। तो यह देखो, सुबह हो गई है और मेरा ब्रश हो चुका है और मम्मी जो बाहर का काम होता है तो वो कर रही है और मैं यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ क्योंकि पापा भी घर पे नहीं है, तो इसलिए सना मेरे पास है। तो ऐसे ही मिलके करती हूँ, थोड़ा मैं, थोड़ी मम्मी। और पापा गाँव गए हैं कुछ काम से, बहुत इम्पोर्टेंट काम से, जो बहुत महीनों से चल रहा है। तो मैं आपसे ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। मुझे भी उस दिन का वेट है कि मैं आप सबसे शेयर करूं। तो आप भी मेरे लिए थोड़ा भगवान से प्रार्थना करो कि
पापा जो करने गए जल्दी से हो जाए। इस दुनिया में अगर एक बेटी से, एक लड़की से अगर कोई सच्चा प्यार करता है ना, तो वो है पापा। और मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। भले ही मैं चल नहीं सकती, मैं कुछ नहीं हूँ, दुनिया की नज़रों में भी मैं शायद कुछ नहीं हूँ, बट मेरे पापा के लिए मैं सब कुछ हूँ, हर पापा की तरह। तो यहाँ देखो पापा घर पे नहीं हैं, तो मामा ने कॉल किए थे कि क्या खाएंगी, क्योंकि पापा जब भी गाँव जाते हैं ना, तो मामा आके देखते रहते हैं कि घर पे मतलब सब्ज़ी लाने जाना है। तो मामा मामी बोले सब चिकन लेके आ जाते हैं यहाँ पे, हम सब एक साथ खाएंगे। तो मम्मी ने भी बोली हाँ ठीक है। उसके बाद देखो मामी आ गई थी, और पहले आ गई थी, और पीयू और राहुल आए तो देखो खिड़की से सना कैसे देख रही है। तो पहले मेरी मामी को देख के और मामा को देख के तो खुश हो गए, तो मामा कुछ काम से बाहर गए थे। तो फिर पीयू और राहुल आए, खिड़की से आवाज़ दिया, देखो कितनी मतलब क्यूट सी स्माइल दे रही। तो मैं यहाँ पे मामी को बोल रही थी आज तो सना बहुत खुश हो गई, उसकी तो लॉटरी लग गई, सब लोग आ गए। और सब आते हैं ना वो बहुत खुश होती है। और जब राहुल पीयू गए थे ना शाम को, तो इस बार पहली बार सना जो इतनी रोई थी, सच में मतलब बहुत रोई थी वो। तो ये सच में बहुत कम लोगों को जानती है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं हूँ। मम्मी सब काम करके फिर जाएंगी, तो इसलिए मम्मी को बहुत कम टाइम मिलता है कहीं जाने के लिए। तो सना बहुत खुश होती है जब सब लोग आ जाते हैं। तो जब पीयू आ जाती है ना, तो सना बस उसकी मासी माँ के पास ही जाती है, और मैं भी बोलती हूँ चल अब तू पकड़। फिर मैं दूसरा कुछ भी जो मुझे टाइम नहीं मिलता है ना, तब मैं करती हूँ। और पीयू जब आती है ना, वो पीयू को छोड़ती ही नहीं, उसकी मासी माँ को। और उसके बाद देखो यहाँ पे मामी और मम्मी दोनों मिलके खाना बना रहे थे। मम्मी ने चिकन बनाई थी, और मामी एक मिक्स सब्जी, हमारे बंगाली में भाजी बोलते हैं, तो वही बनाए थे। और बहुत अच्छा लगता है ना सब लोग एक जगह पे रहना मिलके, और मुझे पसंद है सब लोग मिलके जब खाना खाते हैं ना तब। तो और बहुत अच्छा हो रहा है कि मामा मामी भी यहीं पे आ जा रहे हैं, मतलब हम जिस कॉलोनी में रहते हैं। मैंने एक वीडियो में हम सब 6 लोग मिलके देखने गए थे। तो अगर आप वो ब्लॉग नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखो। और यहाँ पे देखो मैं एक रील बना रही थी जो मेरा 1000 के सॉरी और सना बहुत कम लोगों को ज़्यादा वो जानती है, क्योंकि मेरी वजह से वो ज़्यादा कहीं जाती भी नहीं है। उसका मैं रील बना रही थी, भी देखो वक्त नहीं मिलता, सब काम करते रहती। कभी खाना भी बन चुका, शाम को मम्मी ग्राउंड में लेके जाती है, तो मम्मी भी बोल रही थी आज अगर जाएंगे ना और एक बार तुझे ले जाएंगे। मैं बाहर गई ना तो सना बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखो मैं आ गई थी, और यहीं पे मैं खाना खा रही थी। तो और सना सो गई थी, मतलब जब मेरी मामी आई उसके मामी के गोद में थी ना, तभी वो सो ही रही थी, मतलब उसकी आंखों मेरे गोद में ही नींद में थी। तो मामी लिए और फिर पीयू आ गए, फिर उसके थोड़ी देर के बाद खेली, फिर वो सो गई, क्योंकि उसका नहाना हो गया, मीन्स उसको सोना ही है। और फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाए, और शाम को मामा बोले कि मामा के घर पे मतलब काम चालू हो रहा है, तो वहाँ पे देखने जाएंगे। तो मैं बोली हाँ चलो, इस बहाने थोड़ा बाहर तो निकलूँगी। मतलब जब कभी मुझे काम होता है ना, मैं तब भी मम्मी के साथ बाहर जाती हूँ, जैसे सिटी या छोटे चाचा के घर या मामा के घर। तो यहाँ पे खाना खा लिए थे हम चारों ने, मतलब मामा, मैं, राहुल और पीयू, और मम्मी लास्ट में मम्मी और मामी एक साथ खाए थे। मतलब मम्मी लोग एक साथ खाए तो आप समझ सकते हो कितने बातें करते हैं और बहुत टाइम लगाते हैं। तो अच्छी बात है, और अच्छा भी लगता है मिलके खाए ना, बहुत सारी कहानी बोलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं बस मेरी वॉइस ओवर दे रही हूँ। हम लोग भी बहुत सारे मामा बहुत अच्छा कहानी सुनाते रहते हैं, तो वो सब मैं नहीं सुना रही हूँ। और उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद जैसे कि मामा के घर गए थे, और शाम को मैं क्या बोल रही हूँ पार्क गई थी, आप अभी देखोगे। तो मैं ना अंदर जाने वाली नहीं थी, तो मैं बोली ठीक है, सना को बहुत पसंद है घूमते रहना, धीरे धीरे चुपचाप देखती है और हंसती रहती है। तो यहाँ पे मेरी पीयू और मैं बोल रही थी कि एक शॉर्ट बनाऊँगी, थोड़े दूर तक चलती हूँ। तो मामा भी बोल रहे थे नहीं पूरा ग्राउंड घूम के आओ। मम्मी भी बोली कि घूम के आ, तू आती नहीं, देख कहाँ पे नया नया क्या लगा है। और ये हमारी कॉलोनी का ही है। तो यहाँ पे देखो मैं रुकी हूँ, तो और आंटी लोग ना यहाँ पे वॉक कर रहे थे। तो ये देखो मैं पीयू पूरा ग्राउंड दिखा रही थी, वो हमारा दुर्गा माँ का मंदिर, और ये सब काम अभी सब चालू किए, मतलब अभी भी
बहुत कुछ बाकी है, आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। तो जाओ और ये जो टाइल्स है जो वॉक के लिए देखो ये चारों तरफ बना है, 1 महीना हो चुका। तो ये देखो अंकल भी बोल रहे बेटा पूरा घूमो, तो मैं भी स्माइल कर रही थी, बोले हाँ अंकल ठीक है। तो यहाँ पे जो आंटी लोग हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, सबकी बात नहीं कर रही, ऐसे आंटी बहुत है दुनिया में और ज़्यादातर मुझसे ही टकराते हैं। तो मुझे बोल रही थी आंटी, और मैं इसे इस दूर से मतलब वो शूट कर रही थी। तो बोली क्या हुआ दी, मैं बोली कुछ नहीं। ये आंटी बोल रही गाड़ी अंदर क्यों लाए, ये टाइल्स निकल जाएगा। ये टाइल्स लगा के 1 महीना हो चुका। I mean, उनको इतना समझना चाहिए, आई आती नहीं है क्या, गाड़ी से टाइल्स निकल सकता है। तो ये देखो ये जो सबसे पहली वाली आंटी थी वो बोल रही थी कि अंदर क्यों लाए गाड़ी, टाइल्स निकल जाएगा ऐसा वैसा। मैं बोले हाँ आंटी मुझे पता है, बस इतना बोली और आंटी वहाँ से चली गई। और मैं घर आने के बाद मम्मी को बोली, तो मैं बोली तू मुझे बोलना था, मुझे क्यों नहीं बोली तभी। मैं बोले मम्मी आप दूर थे और ऐसे आंटी लोगों से कौन मुँह लगेगा, छोड़ो। तो वही मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, देखो कैसे लोग हैं, हमारी कॉलोनी की है। आई नो मेरी कॉलोनी में देखेंगे थंबनेल और वीडियो, यहाँ पे 2-3 आंटी को ही मैं बोली हूँ जो क्लोज़ है कि आंटी मेरा यूट्यूब चैनल है। ऐसा मैं किसी को बोलती भी नहीं, यहाँ पे वीडियो पे बोलती हूँ आप सबको। मैं जानती हूँ आप लोग दूर के हों, आप सच्चे लोग हो, और इन लोग दिखावे के लोग हैं मैं जानती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा जो मेरे क्लोज़ है मैं बस उन्हीं को बोली हूँ। तो बात करते करते ना मैं बहुत थक भी जाती हूँ। तो घर आने के बाद देखो, और कुछ बनाए नहीं थे मम्मी ने, मतलब जो चिकन और सब्जी भी थी, मम्मी ने रोटी बना दिए थे और यहाँ पे मम्मी मटर छील रही थी। तो बस फ्रेंड बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।